दोस्तों, एक महिला टीचर जब स्कूल में पढ़ा रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और जैसे उस फ़ोन को रिसीव करती है उसे पता चलता है कि जिस लड़का को ट्यूशन देने जाती है वो लड़का घर पे अकेला है। अब जैसे इस बात को सुनती है वो महिला टीचर तुरंत स्कूल से छुट्टी लेती है और छुट्टी लेकर सीधा उस लड़के घर पर चली जाती है। और जब उस लड़के घर पर जाती है तो उस लड़का से पूछती है कि तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं। इस पर वो लड़का कहता है कि उसके मामा का तबीयत खराब है और उसके पापा मम्मी वहीं उसके मामा को देखने हॉस्पिटल गए हुए हैं। अब जैसे ही बात को महिला टीचर सुनती है तुरंत कमरे को दरवाजा को बंद कर देती है और उस लड़के के साथ जाकर कुछ ऐसी गंदी हरकतें करती है, ऐसी खिलौना खेल खेलती है जो कि बेहद ही निंदनीय, बेहद ही शर्मनाक होता है। और वाकई में दोस्तों, जब इस मामला का खुलासा हुआ तो जिस किसी ने भी सुना सुनकर एकदम हैरान रह गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, एक कहानी है बिहार के दरभंगा जिले की, लेकिन शुरू होती है बिहार के एक जिला है मधुबनी और इसी जिला के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था पवन साहू। दोस्तों, पवन साहू की दो पत्नियां थी। जो पहली पत्नी थी उसका नाम रूपा था और रूपा से जब कोई संतान नहीं होता है, कोई औलाद नहीं होता है, तो पवन साहू दूसरी शादी करता है। अब जो दूसरी पत्नी होती है उसका नाम प्रियंका होता है और प्रियंका से एक बच्ची का जन्म होता है। दोस्तों, जो बच्ची होती है उसका नाम अर्निका रखा जाता है और धीरे धीरे जब अर्निका बड़ी होती है तो पढ़ने में बेहद ही तेज तराक होती है। अब इसके पापा मम्मी थे उस बेटी को मन से पढ़ाने लगता है, क्योंकि सोचते हैं कि जब बेटी बड़ी होगी, पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगी तो हम लोग को भी जिंदगी का सहारा बनेगा। यही सोचकर अपने बेटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा लिखा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लड़की इंटर कर जाती है तो इंटर करने के बाद वहीं पास के ही एक शहर में ग्रेजुएशन करने के लिए उसका एडमिशन करवा देते हैं। अब इसके बाद जो अर्निका होती है वहीं शहर के कॉलेज में जाने लगती है और वहीं पे उसकी मुलाकात एक लड़का से होता है जिसका नाम शोभित होता है। दोस्तों, शोभित होता है, उससे बातचीत होता है और बातचीत होते होते दोनों को नजदीकियां बढ़ता है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाता है न तो शोभित को पता चलता है और न ही इस लड़की अर्निका को पता चलता है। अब जो अर्निका थी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगती है और जिंदगी इसी तरीके से चलने लगता है। अब जो अर्निका थी कहीं ना कहीं उस लड़का से कभी होटलों में तो कभी सुनसान जगह पे तो कहीं फार्म हाउस पर मिलने लगती है और मिलते मिलते धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगता है। और एक बार संबंध का सिलसिला शुरू हुआ तो दोस्तों एक थमने का नाम नहीं ले रहा था। जिंदगी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो अर्निका थी शोभित को शादी करने के लिए दबाव देने लगती है। शोभित को कहती है कि तुम अपने पापा मम्मी से बात करो और मेरे से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, जो शोभित था वो सिर्फ इसके जिस्म के साथ खेल रहा था, वो इससे प्यार नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे दोस्तों लगभग 6 महीने का वक्त गुजरता है और एक दिन अर्निका को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। और जब शोभित को इस बात को बताती है तो शोभित अपना पल्ला झाड़ लेता है, इस लड़की का फोन रिसीव करना बंद कर देता है, इससे बातचीत करना पूरे तरीके से बंद कर देता है। अब जो लड़की होती है वो समझ जाती है कि शोभित उसे धोखा दिया है, तो जो अर्निका होती है वो अकेले ही हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन डॉक्टर होता है वो साफ साफ एबॉर्शन करने से मना कर देता है। अब दोस्तों, जो अर्निका थी उसे जब कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है तो उसकी माँ होती है प्रियंका, वो प्रियंका को सारी बातें बताती है। और जो प्रियंका होती है इस बात को रूपा को बताती है और जो रूपा प्रियंका मिलकर दोनों ने इस बात को पवन साहू को बताता है। और जब पवन साहू को इस बात को पता चलता है तो अपने बेटी को बहुत ही डांटता है, फटकारता है, उससे भला बुरा सुनाता है, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी करता है। लेकिन थी तो उसकी बेटी ही, तो किसी तरीके से बात को दबाने का कोशिश करता है और यही सोचता है कि दोबारा उसकी बेटी ये गलती ना करे। और फिर जो पवन साहू होता है अपने एक दोस्त से बात करता है और उसका जो दोस्त होता है एक डॉक्टर से बात करके इस लड़की को लेकर जाता है और वहां इसका एबॉर्शन करवा दिया जाता है। इसके बाद जो अर्निका होती है वो भी समझ जाती है कि उसको इस चीज़ों से निकलना है और जो लड़का था शोभित वो कैसा लड़का था। इसके बाद जो अर्निका होती है मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और जब मन लगाकर पढ़ती है तो साल 2017 में दरभंगा के एक स्कूल में टीचर बन जाती है। दोस्तों, सरकारी टीचर होती है और जब स्कूल में जाती है तो वहाँ बच्चे को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसी स्कूल में एक लड़का होता है जिसका नाम निखिल होता है। दोस्तों, जो निखिल था वो बहुत ही शरारती बच्चा था, अपने माता पिता का इकलौता संतान था। दोस्तों, उसकी माँ होती है उसका नाम प्रभा होता है और उसका जो पापा होते हैं उसका नाम रवि होता है। अब जो निखिल था जब स्कूल में पढ़ता था और इस मैडम को देखती थी तो इस मैडम को देख करके वो छेड़छाड़ करने लगता है, इसे गंदे गंदे इशारा करने लगता है। और जब छुट्टी होता था तो उस लड़का अर्निका को कुछ गलत बोल करके दौड़ के भाग जाता था।
अब कहीं ना कहीं जो अर्निका थी शुरू में तो उस बच्चे की सारी बातें को इग्नोर करती है, लेकिन धीरे धीरे अर्निका का भी नजरें उस बच्चे को तलाशने लगती है। अर्निका उसे पसंद करने लगती है और उस बच्चे की सारी बातें इससे अच्छा लगने लगता है। और जब कहीं ना कहीं वो जो लड़का होता है निखिल, जब उसे इस बात को पता चलता है कि मैडम उसे पसंद करती है, तो एक दिन वो मैडम के पास जाता है और मैडम से कहता है कि अगर आप चाहो, आपको कोई एतराज ना हो, तो आप मुझे घर पे ट्यूशन पढ़ा सकती है। अब जैसे इस बात को अर्निका सुनती है, वो भी इसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। अब लड़का घर जाता है, अपने पापा मम्मी से बात करता है कि मुझे पढ़ाई में कुछ दिक्कतें होती है, इसलिए स्कूल में एक महिला टीचर पढ़ाने आती है। वो टीचर बहुत ही तेज तराक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर पे आकर ट्यूशन पढ़ा देगी। अब जो उसके पापा मम्मी इस बात को सुनते हैं, वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, ट्यूशन का बात कर रहा है, तो उसे इस बात की इजाजत दे देते हैं। और इसके बाद जो अर्निका होती है, इस बच्चा के घर पे आकर रोज ट्यूशन देने लगती है। अब दोस्तों दोनों के बीच में पढ़ाई लिखाई कम चलता था और हंसी ठिठोले ज्यादा चलता था, और कभी कभी तो ऐसी अनैतिक बात हो जाया करता था जिस बात को नहीं होना चाहिए था। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और एक दिन दोस्तों क्या होता है कि जो लड़का होता है निखिल, उसके मामा का तबीयत खराब हो जाता है। और जब इसके घर पे कॉल आता है तो इसके पापा मम्मी सीधा उसके मामा को देखने हॉस्पिटल चले जाते हैं। और जैसे वो हॉस्पिटल जाते हैं तो जो लड़का निखिल होता है, मैडम अर्निका के नंबर पर लगातार फोन करने लगता है। दोस्तों उस समय मैडम थी, वो स्कूल में पढ़ा रही होती है, लेकिन जब देखती है कि बार बार फोन आ रहा है और नंबर देखती है तो निखिल के घर से फोन आ रहा था। अब जो मैडम होती है फोन रिसीव करती है और जैसे ही रिसीव करती है, ये लड़का कहता है कि आज घर पे कोई नहीं है, मैं घर पे अकेला हूं। अब जैसे इस बात को अर्निका सुनती है, तुरंत ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को कहती है कि घर पे कुछ काम आ गया है, इमरजेंसी है, तो मुझे घर जाना होगा। और किसी तरीके से छुट्टी लेकर सीधा वो निखिल के घर पे चली जाती है। और जब निखिल के घर पर जाती है तो जाते उस लड़का से पूछती है कि तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं। इस पर वो लड़का कहता है कि मामा का तबीयत खराब है, तो पापा मम्मी हॉस्पिटल गए हुए हैं और मुझे लगता है कि वो देर से आएंगे। अब जैसे इस बात को अर्निका सुनती है, तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और इसके पास जाके बैठ जाती है। इतना पास जाके बैठ जाती है जितना पास कोई प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी बैठते हैं, और सारे रिश्ते को भूलकर वो भूल जाती है कि वो एक टीचर है और जो लड़का उसका स्टूडेंट है। दोस्तों गुरु शिष्य के रिश्ता को तार तार करते हुए, सारी उम्र को लिहाज को पार करते हुए उस लड़के के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, उसके साथ गंदी हरकतें करने लगती है। और दोस्तों थोड़े ही देर बाद दोनों एक दूसरे का कपड़ा उतारते हैं और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जब संबंध का सिलसिला शुरू होता है तो दोस्तों घंटों तक ये सब चलता है। और इसके बाद जो अर्निका होती है पूरे तरीके से थक जाती है, वो लड़का भी थक जाता है और अर्निका सोचने लगती है कि जिसे वो बच्चा समझ रही थी उसने तो इसका हालत खराब कर दिया, क्योंकि जो अर्निका थी शोभित के बाद सीधा इस लड़के के साथ संबंध बनाई थी और ऐसा कभी सोची भी नहीं थी कि लड़का उसे पूरे तरीके से संतुष्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों दोनों अपना अपना कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा पहनकर जो अर्निका होती है सीधा अपने कमरे पर चली जाती है और जो लड़का होता है अपने पापा मम्मी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों उसके पापा मम्मी आते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कहीं ना कहीं जो लड़का होता है निखिल, उसे अर्निका से संबंध बनाने की लत सी लग जाती है। अब वो मौका का तलाश करने लगता है, लेकिन जब इसके घर पे कभी मौका नहीं मिलता है तो एक होटल का तलाश करता है। और दोस्तों उस होटल में अर्निका के साथ जाता था और घंटे घंटे तक समय बिताता था। लेकिन कुछ दिन का वक्त बीतता है और फिर जो होटल का मालिक होता है इस लड़का को पहचान लेता है कि निखिल जो है रवि का बेटा है। और इसके बाद जो होटल मालिक होता है, निखिल के जो पिता होते हैं रवि, उसे फोन कर देते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद दोस्तों जब एक दिन फिर से जो निखिल होता है अर्निका के साथ उस होटल में जाता है तो जो होटल का मालिक होता है सीधा रवि को फोन कर देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा एक मैडम के साथ आया हुआ है। अब जैसे इस बात को रवि सुनता है तुरंत उस होटल में पहुंचता है और होटल में जाकर जब उस कमरे को नॉक करता है तो दोनों को रंगे हाथे आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। जब इस हाल में देखता है तो जो मैडम होती है उससे भी बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं और जो लड़का होता है उससे मारता है पीटता है और उस लड़का को घर लेकर आता है और उस लड़का को समझाता है कि अगर तुम इस हरकत को नहीं छोड़ा, आज के बाद ऐसा तुम काम किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद जो रवि होता है, जो महिला टीचर अर्निका होती है, उसके पास भी जाता है और उसे भी धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम तुम्हारा ऐसी हरकतें की या मेरे बेटे से बात करने का भी कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूंगा कि तुम इस जिले में पढ़ाने के लायक नहीं रहोगी, किसी को तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब जो अर्निका थी कहीं ना कहीं उसका दोबारा इज्जत दांव पर लग जाता है तो
कुछ दिन तो खुद को संभालती है, किसी तरीके से स्कूल में पढ़ाने जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों वो दरभंगा से ट्रांसफ़र करवा के अपने जिला मधुबनी के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। और जब वहाँ पढ़ाने लगती है तो वहाँ दोस्तों एक दूसरा टीचर होता है जिससे बातचीत होने लगता है और दोनों को कुछ दिन बाद शादी हो जाता है। आज जो अर्निका है वो शादीशुदा लाइफ जी रही है, लेकिन दोस्तों कुछ कहानी होती है, कुछ घटना होती है जो हमेशा याद रह जाता है। लेकिन दोस्तों अर्निका ने जो उस लड़के के साथ किया था या लड़का ने अर्निका के साथ किया था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी पूरे कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।